इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि जो मुसलमान है उनकी जो सिचुएशन चाइना के अंदर है, और चाइना का सिस्टम क्योंकि इतना ओपैक है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चीजों की समझ नहीं है, और फिर हमारे जैसे मुल्कों की इतनी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, हम तो बात भी नहीं कर सकते। तो जब हम चाइना के मुसलमानों की बात ही नहीं कर सकते, हमारा वजीर आजम एक बैरूनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहता है मुझे तो पता ही नहीं है ये सिंकियांग का इशू क्या है, ये मसला क्या है, ये उग्र मुस्लिम है कौन, मुझे तो पता ही नहीं है। तो क्या केस कन्विंसिंग रह जाता है, या फिर ये सिलेक्टिव जस्टिस की हम बात करते हैं कि मगरब ये कहता है, वेस्टर्न मीडिया और इवन के इंडियन मीडिया भी ये बहुत ज्यादा कहता है कि पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और वो डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि जब बात होगी फलस्तीन की और कश्मीर में इंसानी हकूक की तो आप जो है वो बहुत ऊंची बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन जब बात होगी चाइना के ऊपर तो आपकी आवाज नहीं निकलती। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आजाद भारत लाइव पे। दोस्तों ये एक रिएक्शन वीडियो है और आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे किस तरह से पाक मीडिया से आए हुए इस वीडियो में कई सारी बातें की जा रही है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज तक नहीं पता थी। सो लेट्स वॉच द वीडियो एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के बीच में। तो चलिए देखते हैं वीडियो एंड लेट्स हैव फन। CNN के इंटरव्यू में उस खातून ने सवाल तो फलस्तीन पे करने थे, लेकिन वो ले आई शाह साहब को चाइना के ऊपर, जो कि उस वक्त चल बनता तो नहीं था क्योंकि टॉपिक कोई और था, लेकिन वो ले आई क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा। सो डॉक्टर साहब, ये क्या पाकिस्तान की क्या अप्रोच है? क्या ये सही अप्रोच है कि चाइना को इग्नोर कर देना, ये कहना कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ अंदर बैठ के बात कर लेते हैं? ये वेस्टर्न मीडिया को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं? इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि जो मुसलमान है उनकी जो सिचुएशन चाइना के अंदर है, और चाइना का सिस्टम क्योंकि इतना ओपैक है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चीजों की समझ नहीं है, और फिर हमारे जैसे मुल्कों की इतनी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, हम तो बात भी नहीं कर सकते। तो जब हम चाइना के मुसलमानों की बात ही नहीं कर सकते, हमारा वजीर आजम एक बैरूनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहता है मुझे तो पता ही नहीं है ये सिंकियांग का इशू क्या है, ये मसला क्या है, ये उग्र मुस्लिम है कौन, मुझे तो पता ही नहीं है। तो क्या केस कन्विंसिंग रह जाता है, या फिर ये सिलेक्टिव जस्टिस की हम बात करते हैं? अच्छा, दिस इज नाउ द अनदर एस्पेक्ट। चूंकि पहले हम डुअलिटी ऑफ वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहे थे तो उसके हवाले से तो ये आर्गुमेंट आ जाता है, लेकिन अब जो आपका पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या हो रहा है कि चाइना के हवाले से हम बिल्कुल खामोश हैं। अच्छा, ये सिर्फ हम नहीं हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा इस लिहाज से देखने की कोशिश करें तो एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड यू डू नॉट सी दैट दे आर डूइंग समथिंग। अब तो बल्कि एक तरह से ये एक प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है कि वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से चाइना के इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है, तो जरा उन ऑर्गेनाइजेशन या उन न्यूज सोर्सेज को अगर आप देखने की कोशिश करें तो वो न्यूज सोर्सेज एक्चुअली एंटी, जिसे आप कहते हैं ना कि एंटी चाइना है, और वो खास तौर पर ये काम कर रही हैं। उन न्यूज सोर्स में आपके पास ऑस्ट्रेलिया से कुछ न्यूज सोर्सेज नजर आते हैं, और फिर अमेरिका से भी एक दो सोर्सेज हैं, और यूरोप से भी कुछ सोर्सेज नजर आते हैं जो कि चाइना के हवाले से और चाइना के मुसलमानों के हवाले से इस किस्म की बातचीत करते नजर आते हैं। अच्छा, हमारे साथ अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना इज अवर नेबरिंग स्टेट। फिर दूसरी बात है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमारे शुरू हुए हैं, और सी पैक और ओबोर के नाम से अगर आप देखें तो ये सारी वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लेवल पे इन मसाइल को इनफैक्ट नहीं प्ले अप किया जाता। लेकिन जब गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान अगर इसको नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसाइल नहीं है, या इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इन मसाइल पे बात ना की जाए। देखिए, शिनजोंग का एक बड़ा सीरियस इशू है, और मैं ये समझता हूं कि जो चाइना की शिनजोंग या इसके हवाले से जो सारा कुछ चल रहा है, जिसको आप कंसंट्रेशन कैंप या री एजुकेशन कैंप भी वहां पर मुसलमानों के हवाले से खोले गए हैं, तो वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट फियर्स हैं जो कि इस वक्त चाइना के पास मौजूद है इस पूरे रीजन के हवाले से, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इनमें से कोई एक फियर भी सामने आ पाए। नंबर 1, वो इस चीज से डरते हैं कि जिसको सेपरेटिज्म कहते हैं। इफ एनीथिंग अबाउट सेपरेटिज्म स्टार्ट्स इन चाइना, तो फिर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को मौका मिल जाएगा कि वो चाइना के अफेयर्स के अंदर इंटरवीन कर सके। दूसरी जिस चीज से वो डरते हैं वो एक्सट्रीमिज्म से, बिकॉज दे हैव विटनेस्ड दैट एक्सट्रीमिज्म इन द वर्ल्ड हैज इन फैक्ट प्लेड हैवक विद इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स और फिर मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पे चीज़ नजर आती है। और तीसरी चीज़ जो है ना, उसी का जो ऑफशूट बनेगा वो है टेररिज्म। तो चाइना इनफैक्ट सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, ये वो दो फियर्स के पिलर हैं जिन पे बेस करते हुए अपनी पॉलिसीज को, जिसे आप कह सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में वो किसी भी सूरत में कोई ऐसी सिचुएशन अपने मुल्क के अंदर क्रिएट नहीं करना चाह रहा कि जिसके अंदर इनमें से किसी एक पिलर को भी जो है ना बढ़ने का मौका मिले, और उससे ये होगा कि इंटरनेशनल मीडिया की इंटरवेंशन बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल अटेंशन बढ़ जाएगी, और चाइना, जिसे आप कह सकते हैं ना कि फ्लैश लाइट में या जिसे आप कह सकते हैं दुनिया के मीडिया के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो चाइना की एफर्ट इनफैक्ट इस हवाले से ये है। अब लेकिन चाइना के मुसलमान ऑफ कोर्स दे आर इन अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपके पास 20 मिलियन मुस्लिम्स हैं, दोज हु आर लिविंग इन शिनजियांग, और वो वीगर मुस्लिम्स हैं मेनली। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि चाइना की मेन पॉपुलेशन जो हैंस पॉपुलेशन है उसके साथ वो इंटीग्रेट कर चुके हैं, जिनको हुआ कहते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू। लेकिन जो मेन आपके पास 20 मिलियन मुस्लिम्स आपके शिनजियांग के इलाके के अंदर रहते हैं, उनके साथ तो बड़े मसाइल हैं। उन मसाइल पे आप देखिए क्या ओवैसी बात करते हुए आपको नजर आती है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, आप पूरे मुस्लिम उम्मा को अगर आप देख लें, क्या आपको वहां पे नजर आता है कि पिछले कुछ अरसे में जो 24,000 मसाजिद थे वो 3,000 में कैसे कन्वर्ट हो गए हैं? क्या ये नजर आता है कि बर्थ रेट जो उनका है वो 1/3% वो कम हो चुका है? क्या इसके हवाले से बात नजर आती है हमें? क्या वहां पे ये नजर आता है कि लोगों के घरों के अंदर पुलिस बगैर किसी वारंट के दाखिल हो जाती है? क्या यहाँ पे कोई इस्लामिक लिटरेचर पाया जाता है विच दे हैव टू श्रेड और उसको बर्न करना पड़ता है? क्या ये बात दुनिया के अंदर कहीं पर हमारे वेस्टर्न मीडिया और हमारा मुस्लिम वर्ल्ड खास तौर पर इस चीज को दिखाने की कोशिश करता है कि वो जो पब्लिशर जो कि शिनजियांग के अंदर थे, पिछले दिनों 14-15 पब्लिशर्स के बिजनेसेस क्लोज कर दिए गए और उनको इंटेरोगेट किया गया, रीजन बीइंग कि वो ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि इस्लामिक नेचर का था। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं विच डू नॉट कंसर्न ओनली विद पाकिस्तान। मैं समझता हूँ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इसको उनको भी देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ जो स्टांस बनना चाहिए वो दैट शुड नॉट बी कि बायलैटरली इस इशू को टेकअप किया जाए। हम मुसलमानों के, जिसे आप कह सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड, हम मुस्लिम मुल्क जरूर हैं, लेकिन हम कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामिक वर्ल्ड का झंडा हमारे ऊपर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर इस इशू को देखने की जरूरत है भी सही, तो मेरा ख्याल है कि नॉट यूनिलैटरली एंड नॉट बायलैटरली विद चाइना, रादर फ्रॉम द मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म, ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इसको देखना चाहिए, इसको अरब लीग के प्लेटफॉर्म से देखना चाहिए, इसको वर्ल्ड मुस्लिम लीग के फॉर्म से देखना चाहिए। तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स वेरी डेलिकेट बायलैटरल रिलेशंस विद चाइना, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मुझे ख्याल है दुनिया को भी दिखाने की जरूरत है और हमें खुद भी देखने की जरूरत है।